एम एस एक्सेल के बारे में स्टार्ट करते हैं कि एम एस एक्सेल को हम पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, और एम एस एक्सेल के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, और उसके बाद एम एस एक्सेल को प्रॉपरली यूज़ करना सीखेंगे। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनका मतलब क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम देखें, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज़ एम एस एक्सेल, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जितना भी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली एम एस एक्सेल के बारे में कंप्लीट हो जाए। अब देखो, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है इसके बारे में, जितना भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो भी है वो सारा का सारा लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई व्हाट इज एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल कॉमनली कॉल्ड एम एस एक्सेल। अब एम एस एक्सेल क्या है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का एब्रीविएशन है, हम शॉर्ट में एम एस कहते हैं, एम फॉर माइक्रो, एस फॉर सॉफ्ट, इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स यूजर्स ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट calculate and analyze data in the form of table known as spreadsheet। ठीक है ना। स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट एक ग्रिड बेस्ड लेआउट होता है, जिसमें क्या बनता है कि एक रो, मतलब कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, फिर हमारे पास छोटे छोटे बॉक्सेस बनते हैं, उन्हें हम सेल कहते हैं। वो पूरा का पूरा जो लेआउट होता है वो ग्रिड बेस्ड लेआउट होता है, और इस पूरे लेआउट को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। It is a part of the Microsoft Office suite and is used to create, edit and manage data using row and column। ठीक है ना। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर डेटा को या अपना डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, डेटा को मैनेज करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम में से अपनी डेटा को पुट करते हैं और वहां से हम इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। यू कैन थिंक ऑफ एक्सेल लाइक अ स्मार्ट नोटबुक दैट कैन डू मैथ एंड क्रिएट चार्ट्स। ठीक है ना। प्रॉपरली हमारी डेटा पे मैथमेटिक अप्लाई करने के लिए, हमारी मैथमेटिक पे चार्ट्स अप्लाई करने, डेटा पे चार्ट्स अप्लाई करने के लिए, इनसाइट निकालने के लिए, या किसी भी किस्म का ऐसा कोई काम करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, एम एस एक्सेल को। अच्छा, उसके बाद आता है कि भाई हु मेड एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल को किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड एक्सेल एंड द फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज्ड इन 1985 फॉर द एप्पल मैकिन्टोश। अच्छा देखो, बनाया इसको किसने था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, लेकिन बनाया किसके लिए? एप्पल मैकिन्टोश के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई जब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सबसे पहले क्या था कि भाई एम एस एक्सेल का जो प्रीव्यू था ना, वो GUI बेस्ड, ग्राफिकल और कलरफुल अपना था। माइक्रोसॉफ्ट विंडो उस वक्त जो है ना कलरफुल सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता था, और एप्पल मैकिन्टोश जो था ना वो GUI बेस्ड माइक्रो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो वो उसको सपोर्ट करता था। इसीलिए जो है ना फर्स्ट टाइम इसको एम एस एक्सेल वालों ने, अपने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एम एस एक्सेल को एप्पल मैकिन्टोश के लिए लॉन्च कर दिया था, रिलीज कर दिया था। It became available for Windows in 1987। The person who led the development was Charles Simon, but it was a large team effort at Microsoft। ठीक है ना। तो ये बेसिक एस्पेक्ट है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किसने बनाया। Where was MS Excel used first? Excel was initially used in business environment for tasks like financial calculation, budgeting, accounting। It quickly became popular in companies for data management and analysis। ठीक है ना। इस सब के लिए जो है ना ये डेटा अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे पहले यूज हुआ था। अच्छा, अब हमारे पास सवाल आता है, सर जब हमारे पास अगर लेट सपोज दुनिया में कभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खत्म हो जाए, उसके साथ एम एस एक्सेल भी खत्म हो जाए, तो हम एम एस एक्सेल की तरह कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बकाया हम यूज कर सकते हैं? आपके पास एक गूगल शीट आता है जो भी आपको ग्रिड बेस्ड लेआउट देता है, जिसपे आप काम कर सकते हो। ये फ्री एंड अवेलेबल ऑनलाइन पार्ट ऑफ गूगल वर्क स्पेस। अब एम एस एक्सेल ऑफलाइन काम करता है, लेकिन अगर गूगल शीट पे काम करोगे तो वो आपके पास क्या है, ऑनलाइन है, लेकिन फ्री है। ठीक है ना। एप्पल नंबर है, लाइबर ऑफिस कैलकुलेशन है, जोहो शीट है। इस तरह के कुछ रैंडम सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप एम एस एक्सेल की तरह यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद वेयर इज एक्सेल यूज्ड? एक्सेल इज यूज्ड इन स्कूल्स, बिजनेस, साइंस एंड रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफिस में। ठीक है ना। फ्रीलांसर भी यूज करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स यूज एक्सेल? एक्सेल को यूज करके हम कौन सी जॉब ले सकते हैं? डेटा एनालिस्ट की, अकाउंटेंट की, प्रोजेक्ट मैनेजर की, टीचर्स एंड एजुकेटर्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स की। इस तरह की जॉब्स आप ले सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, फ्यूचर ऑफ एक्सेल क्या है? एक्सेल इज इवॉल्विंग विद न्यू फीचर्स लाइक बेटर डेटा विजुअलाइजेशन। भाई अगर आप एक्सेल को प्रॉपर तरीके से सीख जाते हो ना, देखो एक्सेल डेटा एंट्री के लिए तो अच्छा है, ठीक है ना, डेटा एंट्री के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। अब पाकिस्तान के अंदर एमएस एक्सेल की बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, लेकिन अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो ना, ठीक है ना, डेटाबेस को यूज करना चाहते हो, तब भी आपको एमएस एक्सेल बहुत प्रॉपरली जो है ना आना चाहिए, और एमएस एक्सेल का स्किल आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, अब उसको पढ़ने से पहले एमएस एक्सेल को थ्योरेटिकल प्रैक्टिकली पढ़े। उसके अंदर सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है सेल का, रोज एंड कॉलम्स का, ये हम देख लेंगे, पाइवट टेबल को छोड़ें।
बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट, स्प्रेडशीट वगैरह। अच्छा, इसमें जो है ना स्प्रेडशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट ना द एंटायर ग्रिड ऑफ सेल वेयर डेटा इज एंटर्ड। अब जो हमारे पास सेल होते हैं, सेल किन्हें कहते हैं ये हम देख लेंगे, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है ना। वर्कबुक एंड एक्सेल फाइल दैट कंटेन मल्टीपल स्प्रेडशीट, उसे हम वर्कबुक कहते हैं। वर्कशीट अ सिंगल पेज इन द वर्कबुक वेयर डेटा इज एंटर्ड, जो हमारे पास एक सिंगल वर्कबुक होता है जहाँ पे हम डेटा एंटर करते हैं वो हमारा वर्कशीट होता है। सेल डिफरेंस को छोड़े, रेंज को छोड़े, ये सारी चीजें हम करते हैं। तो ये इसका कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था जिसको हमने देखा।